जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमपीएसआई के इंटरव्यू की, किस प्रकार इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के क्या मायने हैं भर्ती परीक्षा में, और इंटरव्यू आपका सिलेक्शन कितना जो है पक्का कर देता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सभी लोगों ने जैसा कि बोला था कि सर आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था, आप अपना निजी अनुभव हमें बताइए और कुछ टिप्स जो आपको लगे संक्षिप्त में, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू का कितना महत्व है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू देने जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में बहुत प्रश्न रहते हैं, बहुत संशय रहता है कि बोर्ड कैसा होगा और इंटरव्यू देते हुए जो है क्या प्रश्न हमसे किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो है जैसे ही आपका रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाता है, उसमें लिख के जब आता है यू हैव क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज या टू सेकंड स्टेज के लिए, तो वहीं से हमें ऐसा अनुभव होने लगता है, सबसे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है कि आपका ऐसा ही निकल गया है, ऐसा ही एग्ज़ाम निकल गया है। फिज़िकल करने में मन लगने लगता है और फिर फिज़िकल जब नज़दीक आ जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू का जो एक डर है या भय वो मस्तिष्क में काम करने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि एमपीएसआई का इंटरव्यू 99% उसी दिन होता है जिस दिन आपका फिज़िकल होता है। तो फिज़िकल वाले ही दिन अब आपको कितना समय मिलता है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी आपको डेट मिली होती है फिज़िकल की, वो सबसे पहले फिज़िकल होता है। ठीक है, फिज़िकल के बाद जैसे ही आप फिज़िकल क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड के समक्ष भेजा जाता है और उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है, जो 10 अंक का रहता है। उसमें से निर्धारित जो अंक मिलते हैं उनको आपकी रैंक में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मुझसे क्या प्रश्न किए गए थे, सबसे पहले मैं आपको वो शेयर कर दूं। आप लोगों का बहुत देर से ये प्रश्न था। सबसे पहले बोर्ड कैसा है, तो बोर्ड में मैं आपको बता दूं लगभग 3 से 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर होता है और प्रादेशिक सेवा से जो हैं प्रदेश राज्य सेवा से, तो राज्य सेवा से डीएसपी या उससे वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। 3 या 4 का बोर्ड होता है। एक लेडीज़ भी हर बोर्ड में जहाँ तक होती हैं, एक महिला जो है सदस्य भी होती हैं बोर्ड में। तो बोर्ड का आपका संशय क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बोर्ड ने सबसे पहले मुझसे जो सवाल किया था वो परिचय को लेकर किया था, और मैं मानता हूं कि परिचय, आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में आपका इंटरव्यू जाएगा, ये तय करता है आपका परिचय। आपने अपना इंट्रो किस प्रकार दिया है बोर्ड को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, उसमें फिजिकल के लिए आपका नाम आ जाता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा इंट्रो तैयार कीजिए अपना, ठीक है ना। अपना इंट्रो तैयार कीजिए कि इंट्रो में हमें क्या क्या बोलना है। आपकी शिक्षा, ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से किया है, ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, उन सब्जेक्टों पे एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लीजिए। जैसे कि आपने बीएससी किया है तो बीएससी में जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, बीए किया है तो बीए में 3 मेन सब्जेक्ट हैं, उन मेन सब्जेक्ट का हल्का हल्का ऊपर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और परिचय में आपने यदि कोई स्पेशल कोर्स किया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो परिचय में मुझसे पूछा गया, तो जैसे कि सबसे पहले मैं एक एक्सीलेंस कॉलेज से पढ़ा हूँ ग्वालियर के, तो वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल संबंध रखता है। तो कॉलेज से ही पहला प्रश्न किया कि आपके कॉलेज से कौन महान 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके कॉलेज से पढ़ा है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न हैं, देश के पहले ग्वालियर से पहले प्रधानमंत्री या एकमात्र प्रधानमंत्री, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो वो वहाँ से पढ़े कॉलेज से, तो कॉलेज के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी थी वो मुझसे पूछी गई। और जैसे ही आप अपना परिचय देते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड ये तय कर लेता है कि आपका भाषा शैली कैसी है, आप कितना समझा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज के बारे में पूछा गया। दूसरा प्रश्न, मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो पहले ही उनके पास पहुंच चुके थे, तो उन्होंने देखा और खुद से प्रश्न किया कि आपने एनसीसी की है। तो मेरा जवाब था हाँ, एनसीसी की हुई थी। तो एनसीसी संबंधित प्रश्न है ना, एनसीसी का मोटो क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया, मोटो क्या है। एनसीसी का जो सुप्रीम कितने कमांडर्स होते हैं एनसीसी में, ठीक है, कितनी एमपी में कितनी यूनिट है एनसीसी की, ठीक है ना। और आपने किस विंग से किया है, इसमें 3 विंग रहती हैं कि आप नेवी से है या फिर आर्मी से किया है एनसीसी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तात्कालिक पुलिस ऑफिसर पूछा, आपके ज़िले के एसपी कौन है, ठीक है। कई लड़कों से जो मेरे साथ में हैं उनसे तो पूछा गया आपका थाना प्रभारी कौन है ना। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आपको क्या क्या तैयार करके जाना है। इसके बाद जब ये इतने प्रश्न हो गए, उसके बाद सिचुएशनल या कंडीशनल प्रश्न पूछे गए।
तो जैसे ही उन्होंने कंडीशन बना के दी कि कहीं दंगा हो जाते हैं अथवा कोई महिला आपसे थाने में रिपोर्ट लिखवाने आती है, इस प्रकार के जो सिचुएशनल प्रश्न उन्होंने पूछे, तो सिचुएशनल प्रश्न के लिए आपको कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जितना आपसे बन सके, जो बिल्कुल एक नैतिक व्यक्ति कर सकता है। एक पुलिस तो अपना CRPC IPC के तहत कार्रवाई करती ही है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ उतना नहीं पता तो आप नैतिकता के आधार पर जो कार्रवाई कर सकते हैं बिना भावुक हुए, वो आप बिल्कुल बेधड़क होकर बता सकते हैं कि सर मैं इस परिस्थिति में ऐसी ही कार्रवाई करूँगा। और कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि सर इसके लिए मैं अपनी जो SI के लिए ट्रेनिंग होगी उसमें जो IPC CRPC या कानून जो पढ़ूंगा उसी के आधार पर कार्रवाई करूँगा, ठीक है ना। तो इससे घबराना नहीं है, उस सिचुएशनल क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरी बात, उस समय पूछा गया कि MP गवर्नमेंट की जो वुमेन एम्पावरमेंट या फिर सिक्योरिटी जो महिला सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजना चल रही हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा गया, इसलिए कॉमन प्रश्न भी था और चूंकि मुझसे भी पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला सुरक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं या फिर जो हेल्पलाइन नंबर हैं, ठीक है ना, वो आपको देख कर जाना है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तब, अथवा कोई बड़ी योजना चल रही है वो सब, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो लास्ट में क्वेश्चन था कि आपका रोल नंबर क्या है, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट ऑफ माइंड आप कितना उसको सीरियस ले रहे हो। बहुत से लोग क्या PSC की तैयारी करते हैं, कहीं अन्य जगह तैयारी करते हैं तो वो इतना लेते नहीं हैं, फिजिकल निकल जाता है, उसके बाद वो रोल नंबर देख नहीं पाते, एक दो बार ही उन्होंने पढ़ा होता, याद नहीं रहता कहीं ना कहीं। कुल मिला के बात है, तो आप अपना बिल्कुल रोल नंबर अपनी मतलब सीरियसनेस दिखाना है उनको कि हाँ हम इस भर्ती को लेकर गंभीर हैं, हमें भर्ती होना है। वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा रहता है। पर यहाँ अच्छा क्या नहीं पूछा मुझसे, जो अन्य लड़कों से पूछा जा रहा है, लड़के कहीं ना कहीं तैयारी करके जाते हैं, तो मुझसे ऐसा क्या नहीं पूछा गया। नंबर एक तो कि आपकी हॉबी क्या है, मैं हॉबी भी तैयार करके गया था, है ना। हॉबी वो ही बताना है जिसके बारे में आपको पता हो। ऐसा नहीं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो फिर उसके बाद आप बंद हो जाओ, नहीं। क्रिकेट के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छा खासा पढ़ के गए हो तो बताना है ना। और वैसे क्रिकेट तो ना ही बताओ तो अच्छा है, बहुत लंबी इतिहास है क्रिकेट का। उसके बाद हॉबी, और एक कहीं ना कहीं आप अपनी खूबियाँ, है ना, या फिर कमी, 3 खूबियाँ 3 कमी करके क्वेश्चन रहता है जो हमेशा पूछा जाता है कि आप अपनी ऐसी 3 विशेषताएं बताओ जिससे पुलिस विभाग में आप इंटरेस्टेड रहते हो, उनके कारण आपकी ऐसी खूबियाँ जो पुलिस विभाग में काम करती हैं। आप कोई ऐसा नहीं बोल देना कि सर मेरी बॉडी अच्छी है तो मैं पुलिस विभाग में, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत अप्रत्यक्ष मायना हो सकता है लेकिन ये पूरा दायरा इसमें नहीं आता। कहीं ना कहीं अपनी एक 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो वो विशेषताएं आपको अपने हिसाब से और बिल्कुल आपसे जो मैच करती हूँ, ऐसा ना कि आपकी बॉडी पतली सी आपने बॉडी दिखा दी या कुछ ऐसा, तो मैच करती हूँ ऐसी 3 विशेषताएं और 3 कमियाँ, वो आप तैयार करके चलिए, यानी कि एक हॉबी और एक कमियाँ, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से आपको क्या तैयार करके जाना चाहिए, है ना। सबसे पहला तो मूल मंत्र ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आत्मविश्वास, ठीक है ना। आत्मविश्वास आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए कि हाँ मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, मैं अच्छे से ये जो पोस्ट मुझे दी जा रही है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, है ना, तो वो उसका मैं उस पद का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास उनमें हमको दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल 100% रखिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पर कॉन्फिडेंस रखना है, जो भी कुछ बोलें उस बोलने पर अड़े रहें। यदि वो कहते हैं क्या मध्य प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो यदि आप इसका प्रश्न हाँ देते हैं, है ना, यदि उत्तर हाँ में देते हैं तो उसके पीछे आपका तर्क बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी मध्य प्रदेश किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है, ये नैतिक आंसर है इसका कि कोई भी विभाग हमेशा भ्रष्टाचार नहीं होता। कुछ तुच्छ व्यक्ति, बहुत कम, यदि बल मध्य प्रदेश में पुलिस में बल यदि 90,000 या 1 लाख है, उसमें से कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं, तो पूरे विभाग को अपन ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी कोई भी विभाग मध्य प्रदेश शासन में किसी भी शासन में भ्रष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोच के चलना है। तो कोई भी आप यदि बोलते हो तो उसका क्या एक तर्क जो है उसके पीछे अच्छा शानदार तर्क होना चाहिए, बिना तर्क की कोई बात वहाँ पर नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसमें स्वयं की बात पर ही और स्वयं ही उस बात को खारिज कर दें। यदि ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बोर्ड के सामने, ठीक है ना। और सहजता रखनी है बोर्ड के सामने, यदि बोर्ड आपसे बात कर रहा है तो बिल्कुल सहज और आई कॉन्टैक्ट उस हिसाब का रखना है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, ऐसा नहीं आप UPSC के देख के चले आओ, उनसे कहीं ना कहीं अपने लिए क्या काम का है वो जरूर देख लो। कोई सदस्य बात कर रहा है, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे आई कांटेक्ट करते रहिए, जिसने प्रश्न किया उसकी तरफ आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ बातें हुई। उसके बाद आत्मविश्वास आपका यदि हाई रहेगा
तो सबसे पहले आपका परिचय पूछा जाता है। क्या रहता है, जब आपका फिजिकल होता है ना, तो आपकी पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल कंप्लीट करके बोर्ड को पहले ही भेज दी जाती है। उसके बाद जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो आपको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा दिया जाता है कि आप अपने कपड़े बड़े पहन लीजिए। तो वहाँ आपको, अब जो मैं बता रहा था ना कि क्या तैयारी करना चाहिए, वहाँ आपका कोई एक साथी होना जरूरी है। पिताजी हो सकते हैं, भैया हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी जो आपके लिए दूसरे कपड़े है ना, फिजिकल में आप चले गए लोअर टी शर्ट या कैसे भी। उसके बाद अच्छा सा एक फॉर्मल, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, फॉर्मल कपड़े लेके वो तैयार होना चाहिए। आप वहाँ हाथ मुँह धो के अच्छे से, है ना, आप वो भूल जाइए। फिजिकल आप पास हो गए, बस आप फिजिकल छोड़िए, आप इंटरव्यू के लिए आप तत्काल तैयार हो ना, 15-20 मिनट मिलेंगे आपको, है ना। तो आप कपड़े पहन लीजिए अपने, बढ़िया से कपड़े पहन के एकदम मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए ना। स्ट्रेस में नहीं रखना है, उस समय रहती है पर कोशिश करना है कि नहीं रखना है ना। तो अब जब आप बोर्ड आपका नंबर आएगा और आपको बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट जो फाइल बन के गई है, तो फाइल उनके पास होगी, वो फाइल उन्होंने पढ़ ली होगी। तो कहीं ना कहीं अपना परिचय, सबसे पहले परिचय पूछेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परिचय तय करता है कि आपकी इंटरव्यू की दिशा कौन सी होगी, किस दिशा में इंटरव्यू जाएगा, आपने कैसा इंट्रो दिया है, अपने बारे में क्या बताया है बोर्ड को। कहीं ना कहीं मतलब 90% ये क्वेश्चन है वो इंट्रो से संबंधित ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की, उस सब्जेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं अपने मन से बताइए। कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि बोर्ड कहता है आप अपने मन से बताइए, जैसे आपने मिलिट्री साइंस पढ़ा है या फिलोसफी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, तो अपने मन से बताइए कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा, आपने ऐसा क्यों पढ़ा, है ना, और पुलिस विभाग में इसका क्या योगदान है। ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज़ हैं, आपने एनसीसी कर रखा है, ठीक है, एनसीसी के अलावा एनएसएस कर रखा है, या पीजीडीसीए कर रखा है, या कुछ भी इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, तो उससे संबंधित यदि आपके पास एनसीसी एनएसएस है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, और इससे क्वेश्चन 100% पूछते हैं। तो तैयारी करके जाइए। जब अपन एनसीसी पढ़ते हैं, एनसीसी में 2-3 साल लगती हैं, तो उस समय तो उनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम कब भूल जाते हैं, जब उस चीज़ को लंबा गैप दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं अपनी एक नवार नज़र इन पर डाल देना चाहिए आपको, एनसीसी या एनएसएस जो भी है। हाँ, करंट के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, आपके थाने का प्रभारी, थाना प्रभारी कौन है संबंधित क्षेत्र का, एसडीओपी कौन है या डीएसपी कौन है, एसपी कौन है, एसपी सर कौन है उस समय उस जिले के जहाँ से आप बिलोंग करते हो, हैं। ऐसी चीज़ें आपको याद करके जाना है, तैयार करके जाना है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी, आईजी कौन है रेंज के, है ना, प्रदेश के डीजीपी कौन है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पुलिस सुरक्षा से संबंधित कोई योजना चल रही हो, जैसे अभी कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर्स की योजना चल रही थी पुलिस से संबंधित, और भी महिला एम्पावरमेंट जो मैंने आपको पहले बताया, वो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। और अपनी हॉबी, मुझसे तो नहीं पूछा गया ये प्रश्न, लेकिन अपनी हॉबी कैसी अच्छी सी बतानी है। कुछ भी हो सकता है, वो किताबें पढ़ना, कुछ भी। किताबें पढ़ते हैं तो कौन किस प्रकार की किताब पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं आप या स्मार्ट, क्या पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसके कम से कम 4-5 राइटर, और उनकी किताब आपने पढ़ी होनी चाहिए। उनके बारे में यदि पूछ लिया तो आपका, यदि आपने वहाँ बता दिया तो ये मान लो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बोर्ड पर, और बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है ना। तो एक हॉबी और कमियां और खूबियां वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। तो मेरे समझ से जो मैंने यहाँ नोटेट किया था आपको बता दिया है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बताऊं तो इंटरव्यू का बहुत अच्छा रोल है, अच्छा खासा रोल है सिलेक्शन में। इंटरव्यू 10 अंक का होता है। ठीक है। यदि, और सभी लोगों को जहाँ तक है 4 से 6 एवरेज हैं, ये सभी को मिल जाते हैं। 4 से 6 अंक एवरेज हैं जो सभी को मिल जाते हैं। ठीक है। 6 से 8 अंक जो है लगभग ऐसा मान के चलते हैं, यदि किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को ही 6 से 8 अंक मिलते हैं। ठीक है। और 8 से 10 अंक सिर्फ 5% लोगों को ही मिलते हैं। यदि आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो पहले से पुलिस में पुलिस आरक्षक हैं, तो अपनी फील्ड से संबंधित क्वेश्चन यदि आपने उन्हें सही जवाब दे दिया, आप तालीम जो वारंट रहते हैं उनको तामील कैसे कराते हैं, या नाइट गार्ड, कुछ भी उसके संबंधित यदि आपसे, आप जिस विभाग में हो उसे संबंधित भी एक तैयार करके जाइए खाका, कि सर मैं इस पोस्ट पर कार्यरत हूँ, उससे संबंधित जो कार्यशैली है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो उनको कहीं ना कहीं कई बार जो है उसका लाभ मिल जाता है। तो इस रैंक के अंदर भी आप आ सकते हैं, नहीं 8 से 10 अंक के अंदर। अब मान लीजिए 165 पर जो है रिटर्न के लिए उन्होंने आपको बुला लिया, फिजिकल करवाया, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। ठीक है। अब एक व्यक्ति को इंटरव्यू मिलते हैं 7 अंक, है ना, और एक को मिलते हैं 4, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, है ना, कौन कितने आगे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों अंक जोड़ेंगे, अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो। सबसे पहले आप एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम के बाद बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए फिजिकल की, उसके बाद इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इंटरव्यू अच्छा होगा तो मैं आपको जनरली सेंस बता रहा हूँ, एक आपका चयन तो अच्छी जगह हो ही जाएगा, है ना, जहाँ आप इच्छित हैं, स्पेशल ब्रांच में है ना, डीएफ में है, और भी बहुत सारी ब्रांच हैं जहाँ आपका चयन कहीं ना कहीं इंटरव्यू ही निर्धारित करता है। 1 अंक
बहुत कहीं से कहीं पहुंचा देता है व्यक्ति को। और हाँ, शुरुआत में ट्रेनिंग में जो 1-2 महीने रहते हैं, कहीं ना कहीं रैंक को लेके एक दूसरे को जो है हंसी मजाक चलता रहता है कि तेरी रैंक, 1-2 रैंक का ही अंतर रहता है सभी का, है ना। तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं यदि आपकी रैंक अच्छी होगी, और रैंक इंटरव्यू से बहुत अच्छी इंप्रूव करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। और कोई जानकारी रहेगी तो मैं आपको ज़रूर इससे अवगत करा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।